गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर लाइट फिजिक्स क्लास 10 CBSE एज वेल एज ICSE and other competitive examinations. It is part 6. Today we will discuss refraction of light. पार्ट 5 तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर स्टडी कर लिया है। टुडे वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखो, ये जो फिनोमेना होता है फिनोमेनन, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बच्चों होता है थ्रू लेंस के थ्रू होता है। और लेंस क्या होता है? अनपॉलिश सरफेस जिसमें पॉलिश न हो। लेंस इज अनपॉलिश्ड सरफेस, अनपॉलिश्ड सरफेस जिसमें पॉलिश नहीं होता। जैसे आप लोग नए स्पेक्ट्रस्कल्स बनवाते हैं, चश्मे बनवाते हैं, उसमें जो लेंस लगता है उसमें पॉलिश नहीं होता है। ओके बच्चों, इसमें लोग जो भी बातें करेंगे अनपॉलिश सरफेस के करेंगे, यानी कि लेंस की बात करेंगे। ओके, दिख रहा है सही से आप लोग को? हाँ ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन enters from one medium to another। जब किसी एक मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये है ग्लास स्लैब, सोप की तरह होता है। मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया, आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये लाइट आती है, इसका नाम है ग्लास स्लैब। जब लाइट आती है बेटा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। तो देखिए, ये है एयर, और एयर के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम। रेयर मीडियम। अब ग्लास के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? सबको पता है कि ग्लास के जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड है तो पास पास होंगे, क्लोजली पैक्ड। तो इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी लाइट जब रेयर से डेंसर में इंटर करती है तो लाइट बच्चों क्या होती है? बेंड हो जाती है। देखो, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन जाती है ऐसे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई। अब देखिए, ग्लास जब एयर में आती है, एयर फिर कौन सा मीडियम हो गया? रेयर। इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो लाइट देखो जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन फिर जाती है इस तरीके से। यानी स्पीड क्या होती है? लाइट की जो स्पीड कम ज़्यादा होती है, एयर में ज़्यादा होती है, ग्लास में कम होती है। तो रिफ्लेक्शन का मेन जो रीजन है वो लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ओके बच्चों, तो देखिए लाइट यहाँ पर बेंड हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यानी कि रेयर से डेंसर में आई, फिर डेंसर से कहाँ गई? रेयर में। अगर यहाँ हम एक नॉर्मल मान ले तो ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल है तो लाइट को जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन जा रही इधर, यानी नॉर्मल की तरफ आ गई। यहाँ देखिए नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कहाँ जा रही है? दूर जा रही है। तो याद रखना है कि व्हेन लाइट रेज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटर्स रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या हो जाती है बच्चों? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और सेकेंड केस क्या रखना है? जब डेंसर से रेयर में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगी? देखिए, दूर जा रही है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर। एंड डैश, इसको मान लेते हैं एम डैश। अब ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल की तरफ आ रही है, जाना चाहिए थी इस तरह, जा रही है यहाँ से। यहाँ देखिए नॉर्मल से दूर जा रही है। तो डेंसर से रेयर यानी ग्लास से एयर में जब जाएगी तो क्या होगा बच्चों? बैंड्स लाइट
बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए फर्स्ट लॉ सेम है, लॉ फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन का है सेम वही बच्चों है। क्या फर्स्ट लॉ है? द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ग्लास स्लैब है तो जो इंसिडेंट रे आ रही है और ये क्या हो गया बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे, और ये बच्चों हो गया नॉर्मल, मतलब इंसिडेंट रे, ये बच्चों हो गया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टेड, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए रिफ्रैक्टेड रे, यानी मुड़ी हुई बेंडिंग रे, एंड नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं? सेम पॉइंट पे मिलते हैं। इट इज फर्स्ट लॉ। लॉ सेकेंड बच्चों क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। आई क्या है? ये इंसिडेंट है, इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बच्चों जो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर का जो रेशियो होता है साइन में वो कांस्टेंट होता है। साइन आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, और इसी को बच्चों कहा जाता है, देखिए ध्यान समझिएगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू एन, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2। इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव, इसको पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम पर लिखना होता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जिसके कंपेयर में निकाला जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो कहने मतलब ये हो गया कि हमेशा कांस्टेंट होता है। आप ऐसा करिए, ऐसे लिख दीजिए n 1 2। n का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका किसके कंपेयर में? जो यहाँ लिखा होगा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कैसे ग्लास स्लैब है, ऐसे बेटा लाइट आ रही है, तो ये हो गया मीडियम फर्स्ट, एयर क्या हो गया? मीडियम फर्स्ट, और ये ग्लास का बना होता है ग्लास स्लैब, तो ये बच्चों क्या हो गया? मीडियम सेकेंड। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इस तरीके से होगा, साइन आई की वैल्यू या साइन आई की वैल्यू, और यहाँ जो बन रहा है साइन आर, मतलब आर, एंगल आर, दोनों का साइन लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं सेकेंड लॉ के ऊपर और रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फॉर एनी टू मीडियम एंड फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर और वेवलेंथ, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant if the angle of incidence be I, ये I, and the angle of refraction be R, ये R है refraction का angle, then sin I by sin R is equal to 1, refractive index 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये बेटा सेकेंड लॉ है, इसी को हम लोग स्नेल लॉ कहते हैं, यानी सेकेंड लॉ जो है वो स्नेल का लॉ है। ओके, इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ आर सेम। देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको बेटा हम इंडिकेट करते हैं एन से, या देखो इस तरह म्यू से भी लिखा जाता है, यू की तरह होता है। देखिए एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो आइए लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए मीडियम का मतलब हुआ जहां पे लाइट चल सकती है, ट्रेवल कर सकती है। मीडियम का पीछे मतलब होता है एयर, और क्या हो सकता है वाटर, और क्या हो सकता है ग्लास। देखो एयर क्या है गैसियस मीडियम है, वाटर क्या है लिक्विड मीडियम है, ग्लास क्या है बच्चों सॉलिड मीडियम है। तो सॉलिड लिक्विड गैस इसी को मीडियम बोलते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बच्चों हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को बच्चों लिखते हैं वी, स्मॉल वी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई बच्चों यूनिट नहीं होता है, नो एसआई यूनिट, बिकॉज इट इज अ रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों रेशियो है, इसलिए यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है ना, कैसे कैंसिल आउट हो जाती है, अब आइए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन लिखा हो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स होगा सॉरी आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट बच्चों पता करना है एयर का, सेकेंड वाटर, एंड थर्ड ग्लास। चलिए एक एक सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों सॉल्व करते हैं एयर का, तो बताइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम कितना होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम मतलब एयर, मीडियम यहाँ पर है, यही तो मीडियम है। कितनी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देखिए सब कैंसल आउट हो गया, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड 10⁸ ये कट गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना आया 1, यानी एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, वैसे एक्यूरेट अगर आपको लिखना है तो 1.0003 होता है। ठीक है ना बच्चों, तो एक्यूरेट कहीं लिखना हो तो 1.003, लेकिन जनरली क्या होता है 1, आपको 1 ही क्वेश्चन में 1 आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए वाटर का सॉल्व करते हैं। बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन वी। सी का बेटा मतलब क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वाटर बेटा जो स्पीड होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे कैंसल आउट हो गया, कितना बचा 3/2.25। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/2.25 300/225 किससे कट होगा बच्चों 25 से डायरेक्ट कट करिए, कितनी बार कट होगा बताइए 12, ये कितनी बार कट होगा 9, फिर काट दीजिए 3 से, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ये बच्चों हो जाएगा काट करके 1.33, यानी वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 होता है। ओके, आई होप आप लोग को हमारी बात समझ में आ रही होगी। और एक बच्चों बच गया, ये वाटर का हो गया। थर्ड पता करना है हम लोग को ग्लास का। तो
तो ग्लास कैसे निकलेगा, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ ग्लास मीडियम है, ग्लास में स्पीड कितनी होती है, देखो एयर में 3 इंटू 10⁸, इसमें 2.25, इसमें थोड़ा सा और कम हो जाता है ग्लास में, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया बच्चों 3/2 मतलब 1.5। ओके, तो आई होप हम लोग हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, स्पीड मीडियम में कम होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एयर में स्पीड थी 3 इंटू 10⁸ सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम था वाटर में 2.25 इंटू 10⁸, तो सब में कॉमन है। और देखो ग्लास में है 2, स्पीड सबसे कम ग्लास में है गैस वो लाइट की, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, देखो 1.5 आ रहा है। और यहाँ देखिए स्पीड सबसे ज़्यादा है लाइट की एयर में, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया, बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की जो स्पीड होती है मीडियम में, उसके डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, बताइए आप, सोचिए, उल्टा है ना। तो इसको नोट करिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है। अगर स्पीड की बात की जाए, जैसे मान लो हमने स्पीड मान लिया v1 v2 v3, किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड। देखिए तो इसमें सबसे ज्यादा है, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात किया जाए, जैसे मान लो इसका हो गया R1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ri, इसका हो गया Ri, इसका हो गया Ri। देखो सबसे ज्यादा किसका आ रहा था, इसकी वैल्यू आ रही थी 1, कितनी आ रही थी 1। यहाँ कितना आ रहा था बच्चों 1.33, यहाँ कितना आ रहा था 1.5। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी सबसे ज्यादा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे कम, यानी कि अपोजिट केस होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, यानी कि स्पीड अगर बढ़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा जो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको भी याद करने की जरूरत है, नोट कर लीजिएगा। डायमंड हैज, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, डायमंड हैज हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 2.42। सबसे अगर हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कहाँ होती है बच्चों, डायमंड में। जिसमें स्पीड सबसे कम वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई, उल्टा चलेगा। इसलिए देखो डायमंड जो है स्पार्कल्स करता है, चमकता है, शाइन करता है, क्योंकि उसके अंदर लाइट चल नहीं पाती है, स्पीड सबसे कम है। ओके बच्चों, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि लाइट डायमंड क्यों चमकता है, शाइन करता है, स्पार्कल करता है। ओके, नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये फर्स्ट आपने समझा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बेटा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें 2 मीडियम का कंपेयर किया जाता है। ये तो मान लीजिए कि किसी मीडियम का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एयर का, वाटर का, ग्लास का, डायमंड का, केरोसिन ऑयल का, टारपीन ऑयल का। जब अलग अलग बहुत सारे मटेरियल का आप निकाल सकते हैं वैल्यू, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें सिर्फ 2 मीडियम को कंपेयर किया जाता है। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी किससे कंपेयर किया जाता है, वाटर से सिर्फ, है ना। तो जिसमें सिर्फ 2 मीडियम की ज़रूरत हो वो होता है एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिसमें एक एक मीडियम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होता है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर 1 मीडियम होता है बच्चों, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें 2 मीडियम का कंपेयर किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब लिखना तो पॉसिबल नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना बच्चों। डायट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स property of the medium and its value depends upon the nature of material, very important, nature of material of the medium and color or wavelength of light. Okay, it is first point. And second is, therefore in the process of reflection the speed of light, comma, wavelength एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस। क्या क्या चेंज होता है बच्चों? इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन द स्पीड, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव डज नॉट चेंज। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव डज नॉट चेंज, द इंटेंसिटी चेंजेस बिकॉज along with रिफ्लेक्शन, कॉमा लगा दीजिएगा। There is also partial reflection, also partial reflection, ध्यान देना मिरर से जो होता है, partial reflection and some absorption of light. Okay, that is the reason. Okay बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बच्चों, एक्चुअली इट इज comparison between refractive index of two medium। जब दो मीडियम बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जस्ट लाइक रिलेटिव डेंसिटी जो आपने क्लास 9th में पढ़ा, सेम उसी तरह होता है। ओके, जैसे मान लेते हैं लेट टू मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम सेकेंड। मीडियम फर्स्ट का बेटा जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v1, और मीडियम सेकेंड में जो लाइट की वेलोसिटी कितनी है, v2, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो अगर हम लोग लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखिए जिस मीडियम को कैलकुलेट करना होता है उसको इस साइड लिखिएगा, ठीक है ना, जिसके कंपेयर करना होता है उसको इधर लिखेंगे, ठीक है ना। इसका बेटा वैल्यू हो जाएगा n2 अपान n1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या बताया था भैया हमने आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। इसका मतलब क्या होगा बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सी मीडियम? 2 वाला। 2 की मीडियम कितनी स्पीड है, v2, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ, ये n1 लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 में कितना है, v1। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सोचिए, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये उल्टा कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारा जो आंसर आएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि v1 बाई v2 हो जाएगा। ओके, यानी कि 1 and 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू बच्चों होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये बच्चों हो गया फॉर 2 मीडियम। मीडियम का मतलब क्या हुआ, एयर ग्लास हो सकता है ना, ग्लास वाटर हो सकता है, कोई भी 2 मीडियम ले लीजिए, दोनों कंपेयर इस तरीके से करते हैं। हमने यहाँ पर 1 2 लिखा है, 1 की जगह मान लो हो गया एयर, 2 की जगह हो गया ग्लास, तो इस तरीके से जहां जहां 2 लिखा है वहां पर ग्लास लिखेंगे, जहां जहां 1 लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे, एयर। यही मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 का हो गया। अब मान लीजिए अगर ऐसे निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तब कैसे करेंगे? अब इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको भी रीड करेंगे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यह भी हमने निकाला ना। अब मान लीजिए अगर हम लोग को इसको एक अपोजिट निकालना, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें, जैसे उन्होंने एक सॉल्व कर लिया है ना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्या कंक्लूजन निकला था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्या आया था, V1 अपान V2। अच्छा मान लीजिए इसको मैं अपोजिट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 2 को यहाँ कर देते हैं, 1 को यहाँ पे, तब बच्चों क्या आ जाएगा, V2 बाई V1, अपोजिट हो गया। इसको रीड क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कौन सा मीडियम, 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी सेकेंड वाले से। इसको क्या रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं बता चुका हूँ, फिर से लिख देता हूँ, मीडियम 2 या सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू 1। समझ में आ रही है हमारी बात। अब देखिए दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन बच्चों ये है, एक इक्वेशन ये है। ओके, 1 and 2 लिखा है और 2 and 1, इसमें V1 बाई V2, इसमें V2 बाई V1। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को बच्चों मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, तो क्या हमको ऑब्टेन होगा, सोचिए। दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए ध्यान से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, दोनों को आपस में लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 1 इज इक्वल टू 1 and 2 की वैल्यू कितनी है, V1 बाई V2। इसकी वैल्यू कितनी है, V2 बाई V1। ध्यान से देखिए, V2 से V2 कैंसिल, V1 से V1, आंसर आया 1, यानी कि 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू बच्चों 1 हो गया। यानी कहने मतलब ये है कि 1 and 2 इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान n to 1। ये एक फार्मूला बना, एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला और बना सकते हैं हम लोग, क्या कि n लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 1, तब क्या बनेगा, ये नीचे चला जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा बच्चों 2, यहाँ ये चला जाएगा नीचे। यानी कहने मतलब है ये कि अगर दो मीडियम है तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही कि नहीं बताइए। जैसे मान लो हम लोग 1 को एयर मान लेते हैं और 2 को ग्लास मान लेते हैं। इस पर अगर लिख के चेक करें तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान सुनिएगा। अगर मीडियम 1 को हम लोग एयर मान लें और सेकेंड को क्या मान लेते हैं, ग्लास। देखो यहाँ पर इफ मीडियम फर्स्ट क्या मान ले बच्चों, एयर, और मीडियम सेकेंड को क्या मान ले, मीडियम जो सेकेंड है इसको मान लेते हैं ग्लास। ठीक है ना, तो क्या बनेगा यार ध्यान दीजिए, जहां जहां 1 रखा हुआ है चेक करिए तो 1 की जगह आ गया ग्लास, देखो एंड 1 की जगह आ गया एयर, सॉरी, और 2 के प्लेस पे क्या आ गया, ग्लास, इनटू यहाँ बताइए एंड 2 के प्लेस पे क्या आ गया, ग्लास, यहाँ आ गया एयर, इज इक्वल टू 1। देखो ये फार्मूला बन गया। इसके हिसाब से क्या बनेगा, n 1 के प्लेस बच्चों आ गया एयर, यहाँ आ गया ग्लास, इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपान n, यहाँ क्या आ जाएगा ग्लास, यहाँ क्या आ जाएगा एयर। थर्ड इसके हिसाब से क्या बना, n 2 के प्लेस पे क्या है बच्चों, ग्लास, और 1 के प्लेस पे क्या है एयर, इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपान, देखिए 1 2, 1 के प्लेस पे क्या आ गया एयर, यहाँ आ गया ग्लास। तो देखिए इन सब फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो कोई भी आप दो मीडियम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एयर और ग्लास, आप वाटर ग्लास ले सकते हैं, है ना, एयर वाटर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, दो मीडियम होना चाहिए, उसके लिए फार्मूला 100% क्या होगा बच्चों, फॉलो होगा, और इसी को कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई होप हमारी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन करिए, मैं को न्यूमेरिकल कराता हूँ।
ओके, सम न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके बच्चों, नोट डाउन करिए फटाफट। ओके माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट ग्लास एंड सेकेंड इज डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 1.5. Refractive index of diamond is 2.42. It is highest refractive index. Okay, diamond has highest refractive index of all the material. Note this point. How can you solve? The solution will be, we know that refractive index is equal to C upon V. C means speed of light in vacuum and V means speed of light in medium. तो फर्स्ट हम उसको सॉल्व करते हैं फॉर ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम मीन्स ग्लास, तो ग्लास तो भी हमें पता करना है, तो V रख दीजिए, क्रॉस कीजिए, क्या आंसर आएगा 1.5 × V इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना, कुछ नहीं फर्क, तो V इक्वल टू क्या होगा बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5। 1.5 से 3 को कट करेंगे, आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, डायमंड में सॉल्व करते हैं। रिफ्रैक्ट फॉर डायमंड, सेकेंड इज फॉर डायमंड के लिए, फॉर डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स C upon V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम मतलब डायमंड पता ही करना है, तो V रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह वैल्यू रख दो बच्चों 2.42, क्रॉस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2.42 × V इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V की बेटा जो वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2.42। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आना चाहिए 3 डिवाइडेड बाई 2.42। 3 is divided by 2.42 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 300/242 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको बेटा आपको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा पॉइंट में और इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ जो भी आंसर आए डिवाइड करके लिख लीजिएगा। इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड में देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट है, तो इसमें स्पीड सबसे कम आएगी, बहुत ही कम आएगी। तो इसको आपको सॉल्व कर लीजिएगा, एक आपका होमवर्क भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड।